श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में जो भी महिलाएं अपनी संतान के लिए लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए व्रत रखती हैं, उनको बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर जीवित पुत्र का व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी पुत्रिका के लिए, अपने बच्चों के लिए, लंबी आयु के लिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जीवित पुत्र का व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुतवाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमुतवाहन को मल्यवती नाम राजकन्या से भेंट हुई और वो उनके साथ दोनों प्रेम करने लगे। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमुतवाहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा सके, पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वस्त शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े से ढके जीमुतवाहन को पंजे से दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमुतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमुतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से करहाने लगे। अपने पंजों से जकड़े प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से करहा सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ। उन्होंने जीमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन दूसरे दिन आप घी से बने कोई भी पकवान खा सकते हैं। ये उपवास जो होता है वो मैंने बहुत ही तुम्हारे कठोर शरीर होता पर है, जो घाव इसलिए किए जो हैं माताएं उसे मैं बहनें ठीक रखती हैं कर वो देता निर्जला हूँ। व्रत तुम अपनी रखती हैं। प्रशंसा दोस्तों, ये जानकारी के लिए कैसी मुझे लगी कोई है कमेंट वरदान सेक्शन दे। में जरूर बताएं। मिलते राजा हैं किसी विशेष जीमुतवाहन ने वीडियो की कहा जानकारी कि हे के साथ। पक्षीराज, तब तक के आप लिए तो हर हर सर्व महादेव, समर्थ श्री हैं। शिवाय यदि आप नमस्ते। प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया।
इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक पालन करेगी, व्रत करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर पूजा होती है। बोलो जीमूत वाहन भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।